अच्छा शांत रहा। चल हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 10 क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को नहीं पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल, क्या बोलते हैं भूगोल में पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 तो पढ़ा दिए ना। चैप्टर 3 का नाम क्या था, जल संसाधन नहीं था, उसके बारे में पढ़ा दिए हैं। चैप्टर 4 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव। देखा यहाँ पर तुम लोग अभी हम लोग को ज्योग्राफी में बहुत पढ़ाना है, साइंस तो खत्म में कर दिए हैं, खाली अब बायोलॉजी बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो अति सोशल साइंस में बहुत सारा चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए हम एनसीईआरटी लेके चलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वही लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा भी पढ़ाना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलेंगे। तो पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। उससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा। तो तुम लोग को 2020 का मॉडल सेट, 2019 का मॉडल सेट, 2018 का मॉडल सेट, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी का संस्कृत हो, A to Z मिल जाएगा, ठीक है ना। और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और अभी तक तुम लोग जो मेरा 2 चैनल है, जगदेव ब्लॉग है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। और एक ठो मेरा कॉमेडी वाला है, ठीक है ना, एक है GK GS मस्ती है, ठीक है ना, उसमें GK GS पढ़ाते हैं जनरल कंपटीशन को, ये भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, या जो तैयारी कर रहा है उसको बता देना, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव। तो वन पहले किससे कहेंगे जल्दी बता, वन समझता है ना। हाँ, वन पूछेंगे तो जंगल, वाले पूछेंगे जंगल किससे कहेंगे तो बोलना फॉरेस्ट। गधा का मतलब चलिए ध्यान। तो वन किसे कहेंगे तो बोलेंगे जब किसी क्षेत्र में, जब अच्छा वन को हम खुद लगाते हैं कि अपने आप लगता है, होता है प्रकृति द्वारा अपने आप नहीं होता है, तब क्या बोलेंगे यहाँ ध्यान दे। तो बोलेंगे जब किसी क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र में, देखा यहाँ ध्यान दे, जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा, यहाँ ध्यान दे, जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा या झाड़ियाँ, झाड़ी भी होता है ना, जंगल में झाड़ी ना होता है, तो पेड़ पौधा या झाड़ियाँ, पेड़ पौधा या झाड़ियाँ का अपने आप विकास हो, क्या हो, अपने आप वृद्धि हो, उसको मनुष्य ने लगाया हो, ठीक है ना, अपने आप बढ़ाओ, ठीक है ना, यानी अपने आप को बोलते प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के द्वारा खुद बढ़ाओ। तो क्या बोलेंगे जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा या झाड़ियाँ का विकास प्राकृतिक रूप से हुआ हो, कैसा हुआ हो, प्राकृतिक रूप से हुआ हो, प्राकृतिक रूप से हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हो वन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन कहलाता है। समझ आ गया ना, तुम लिख रहा है कि बाद में लिखना, वन कहलाता। अच्छा तो तुम लोग बोले कि तो वन कहला गया, तो जो हम लोग लगाते हैं पेड़ पौधा, रोड के किनारे लगा दिए पेड़ पौधा, कहीं पर बगीचा में लगा दिए ना, पूरा पेड़ पौधा लगा दिए, घूमने के लिए सुबह साहब जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा सुगंध लेंगे, फूल को तो लगा दिए ना, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे वानिक। क्या बोलेंगे, वानिक। क्या बोलेंगे, यानी जो हम लोग लगाते हैं बगीचा में, लगाते हैं ना, फुलवालू में जो फूल लगाते हैं, बगीचा उचा में लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, झाड़ी अपने आप हो जाता है, होता है ना। तो उसको जो अपने आप जो अपने हम खुद लगाए हैं, प्रकृति द्वारा नहीं लगा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वानिक। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, लोगों के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, लोगों के द्वारा, जब पेड़ पौधा एवं झाड़ी, क्योंकि पेड़ पौधा जहाँ रहेगा वहाँ पर झाड़ी थोड़ा हो ही जाएगा, तो पेड़ पौधा एवं झाड़ी को खुद लगाया जाता है, यानी पेड़ पौधा एवं झाड़ी को खुद को बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलते हैं, जब अपने आप हो तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं, और जब खुद, यानी जब मनुष्य खुद लगाएगा, मनुष्य को काम करेगा, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं, झाड़ी को कृत्रिम रूप से, क्या बोलेंगे, कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वानिक। क्या बोलेंगे, जाता है, तो उसे वानिक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वानिक कहते हैं। तो वन और वानिक में समझ गया अंतर। वन क्या होगा, तो वन प्राकृतिक के द्वारा खुद लगेगा, है बंदर, यहाँ ध्यान दे। वन क्या होगा, तो वन प्रकृति के द्वारा खुद लगता है, उसको हम नहीं लगाते हैं। लेकिन वानिक क्या होता है, मनुष्य खुद लगाता है, ठीक है ना। मनुष्य कृत्रिम रूप से, जब मनुष्य लगाएगा उसको बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं, तो कृत्रिम रूप से जो हम लोग लगाएंगे उसको बोलेंगे क्या, वानिक। क्या बोलेंगे, अब यहाँ ध्यान दो, वन को क्या कहा जाता है पता है, तो वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है, बोलेगा पृथ्वी का फेफड़ा किससे कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा तो क्या बोलना है, वन को। अब बोलेगा वन को पृथ्वी फेफड़ा क्या क्यों कहते हैं, तो सिंपल बात है कि हम लोग का फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आत्मा को भगा देता है।
तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े थे ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है, क्योंकि वो गर्मी को बढ़ाता है। तो क्या करेगा, जो हम लोग का जो मतलब CO2 था, जो हम लोग छोड़ दिए, बाहर कर दिए, उस CO2 को कौन ग्रहण करता है? वन। अरे पेड़ पौधा करता है। तो वन में क्या होता है? पेड़ पौधा होता है ना। तो हम लोग जो CO2 छोड़े हैं उसको ग्रहण करता है, ले लेता है कौन? तो वन ले लेता है। हम लोग को क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? तो ये फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है बंदर का। तो इसलिए वन को बोलता है पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का। यानी वन CO2 लेता है, CO2 हम लोग को ऑक्सीजन देता है, तो पृथ्वी को ही बचा रहा है ना। अगर CO2 1% ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गर्मी इतना पृथ्वी पर बढ़ जाएगा कि सारा बर्फ पिघल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वन को हम बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग पूछेगा कि बताओ कि पृथ्वी FAO क्या बोल रहे हैं? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? लिख देते हैं, फूड एंड ऐसे एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन है, किसका है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे FAO का फुल फॉर्म हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलेंगे हिंदी में फूड से खाद्य, फूड से खाद्य एवं कृषि, एग्रीकल्चर को कृषि। तो खाद्य एवं कृषि, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार ये बताया था कि 1948 में अपना रिपोर्ट दिया था जब सर्वप्रथम 1948 में, तो बताया था कि पृथ्वी पर जो वन है ना वो कितना है? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितना है? 4 अरब हेक्टेयर है, ठीक है ना, 4 अरब हेक्टेयर है। आई बोला था कि पृथ्वी पर उस समय जो वन था वो कितना % था? तो 30% था। कितना था? हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र में अगर पृथ्वी के मान लो, पृथ्वी मान लिए 100%, कितना मान लिए? 100% मान लिए, तो इसका 1/3, इसका 1/3 अगर कहीं पर वन है तो अच्छा है, ठीक है ना। यानी वहाँ पर क्या है? वहाँ पर मतलब पर्यावरण अच्छा है। पर्यावरण कितना तिहाई वन चाहिए? तो 1/3 वन। यानी कोई भी क्षेत्र में अगर 1/3 वन है तो क्या अच्छा है? 1/3 100% का 1/3 कितना होगा? तो 33% ना होगा। 100 के 3 से लगा दे, 33 आएगा ना। 10 में अगर 10 छोड़ दिए तो ये बोरा 30% था, उसमें कितना था? तो लगभग 33 के ठीक लगभग किसके बराबर है? 33 के बराबर है, तो ठीक था, ठीक है ना। अब बता, तुम लोग पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? हम देश के नाम नहीं पूछ रहे, विश्व बोलेंगे तो देश नहीं होता है। हम भारत में पूछ रहे हैं क्या? हम विश्व बोल रहे हैं, पूरा दुनिया की बात कर रहे हैं, तो देश के नाम बताएगा। तो पूछेंगे विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ है? सर्वाधिक वन कहाँ है? तो बता दो तुम लोग। तो विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ होगा? जो विश्व का सबसे बड़ा देश होगा और जिसके पास ज़्यादा जमीन होगा उसी पर ज़्यादा वन होगा। सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है? रूस के पास। किसके पास है? तो विश्व में सर्वाधिक वन जो है किसके पास है? रूस के पास है। किसके पास है? तो रूस के पास है। नहीं, रूस जो है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश। कौन सी के मामले में? तो क्षेत्रफल के मामले में, नहीं जमीनवा के मामले में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कौन है? रूस। समझो इतना बड़ा रूस था कि 15 भाग में 1991 में टूट गया था। तब पर सबसे बड़ा अब यो है। अब मान लो तुमको 15 भाग में टूटेंगे तो बड़ा रहेगा। रूस 15 भाग में 1991 में टूट गया तब ये बड़ा है। पहले तो बड़ा था ही, 15 भाग में टूटने के बाद भी फिर भी बड़ा है। क्या है? ठीक है ना। अच्छा पूछेगा तुम लोग कि बता भारत कितना नंबर में है? भारत 3 नंबर में। जैसे वन के मामले में विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो रूस है। कहाँ है? तो वन के मामले में भारत का पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में कितना स्थान आता है? 10वां स्थान। कितना आता है? भारत में कितना स्थान है? 10वां स्थान है। कितना स्थान है? अब तुम लोग बोलेगा कि भारत का तो 10वां स्थान है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि बता भारत में कितना राज्य? 28 राज्य है। भारत में कितना राज्य? पहले तो 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर बन गया आपका शासित प्रदेश, अब हो गया 28। कितना हो गया? 28। तो भारत में 2800 राज्य में सबसे ज़्यादा वन कौन राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो भारत के 2800 राज्य में पूछेगा यहाँ ध्यान दे, भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक वन है। तो क्या बोलना है? तो बोलना है कौन? मध्य प्रदेश। क्या बोलना है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में क्या है? और सिंपल बात है, जहाँ ज़्यादा वन रहेगा वहाँ क्या रहेगा? ज़्यादा बाघ रहेगा। पूछेगा सबसे ज़्यादा बाघ, सबसे ज़्यादा बाघ कौन राज्य में है? तो क्या बोलना है? मध्य प्रदेश। क्या बोलना है? सबसे ज़्यादा बाघ पूछेगा, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में बाघ। क्या लिख दिए?
कितना बाघ है? तो 529 बाघ है। कितना बाघ है? 529। भारत में कुल मिला के 2967 बाघ 2967 बाघ है। 2967 बाघ है। आप पूछेगा पूरा विश्व में कितना बाघ है, तो पूरा विश्व वाला बाघ जोड़ भी देंगे ना तब 529 बाघ नहीं पूरेगा। 530 नहीं पूरे। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है भारत में? कहाँ पर है? भारत में। और भारत में अकेले मध्य प्रदेश के पास है 529 बाघ। समझ आ गया ना? अब पूरा विश्व वाला बाघ जोड़ भी देते हैं तभी 529 नहीं पूरता है। यानी कोई भी देश के पास इतना बाघ ना है, कोई भी देश के पास 529 बाघ ना है, यानी मध्य प्रदेश के बराबर नहीं कर पाता है। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दे, पहले क्या हो रहा था? यहाँ ध्यान दे, पहले क्या हो रहा था? यहाँ ध्यान दे बंदर, पहले क्या हो रहा था? बाघ में क्या था? बाघ की संख्या में लगातार कमी हो रहा था। बाघ की संख्या में लगातार कमी हो रहा था। इसलिए एक योजना चलाया था। कि क्या चलाया था? योजना, बाघ के लिए योजना चलाया था। उसको बोलते हैं बाघ, यानी बाघ को क्या बोलते हैं? टाइगर। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में भी देते हैं कि उसका नाम इंग्लिश में लिखा है। ठीक है ना? टाइगर संरक्षण अधिनियम। टाइगर संरक्षण अधिनियम कब चलाया गया? तो चलाया गया 1973 में। कब चलाया गया? बाघ को संरक्षण करने के लिए, बाघ को बचाने के लिए 1973 में योजना चलाया। 1973 में क्या चलाया? योजना चलाया था। ठीक है ना? तो पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कब किया गया? तो बोलना है 1973। क्या बोलना है? इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे तो बोलेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट बोलेगा। टाइगर प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य था? तो बाघ का संरक्षण करना, बाघ का संरक्षण। और तुम बोलेगा कि हम बाघ के मार देंगे तो क्या होगा? मान लो बंदूक से ले गया गोली, तुम मार दिया बाघ को, तुम केस हो जाएगा। क्या जाएगा? यानी कोई भी वन जीव है, ठीक है ना, कोई भी वन जीव को तुम शिकार नहीं कर सकता। अगर पकड़ा गया तो तुम्हें क्या केस क्या होगा? ठीक है ना? अब बाघ तुमको मार देगा तो केस ना होगा। ठीक है ना? अब मान लो तुम जान बचाने मार दिया बाकी तो कोई दिक्कत ना है। अब तुम शौक से गया कि शिकारी करना है, मारेगा तो केस तो होबे करेगा। अब तुम पर हमला कर दिया और जान बचाने में तुम गोली उली मार दिया उसको, तो कोई दिक्कत ना है। समझा तुम लोग? अब तो भारत का देख लिए हम, अब थोड़ा बिहार का हाल देख लेते हैं। किसका देखते हैं? तो बिहार में कितना परसेंट वन है? पहले भारत का देख लेते हैं। और ठीक, भारत यहाँ ध्यान दें, भारत में 2001 के अनुसार, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो वन था ना वो कितना परसेंट था? तो हम बताए थे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में पर्यावरण अच्छा कब है? जब वो 33% वन है। 33% यानी लगभग उसका 1/3 भाग में वन हो। 1/3 भाग में क्या हो? वन है, तो अच्छा है। लेकिन भारत में 2001 के रिपोर्ट के अनुसार जो वन था वो कितना परसेंट था पता है? 19.27%। कितना था? तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि बताओ कि भारत में 2001 के रिपोर्ट के अनुसार वन कितना परसेंट था? तो 19 यानी बहुत कम है। बढ़ाना है घटाना है? तो बढ़ाना है। कितना पुराना? 33% पुराना है। ठीक है ना? तो देखना सरकार बहुत सारा योजना चला रहा है, वृक्षारोपण को चला नहीं रहा है, रोड के किनारे वृक्ष लगा रहा है, कहीं पोखर उखर उसके किनारे वृक्ष लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। ठीक है ना? तो भारत में अभी, मतलब अभी बोले तो आधुनिक समय में 2020 में बढ़ के, 2020 में जो भारत में जो वन था वो 2020 में बढ़ के हो गया था कितना? तो 20.60%। कितना हो गया? 20.60% हो गया। और अभी जो है भारत में वन हो गया लगभग 24%। कितना हो गया? 24%। ठीक है? तो तुम लोग देख लेना, परीक्षा में अगर 2001 के अनुसार पूछेगा तो ही मारना है। ठीक है ना? अगर 2020 के अनुसार पूछेगा तो ही मारना है। ठीक है ना? और अभी पूछेगा तो ही मारना है। ठीक है ना? अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ तो फिर इसी को टिक मारना है। 20.60%, 20. अब बोलेंगे भारत में तो कुल इतना है, पूरा औसत निकाला भारत का कितना निकला? इतना निकला। लेकिन बिहार के में कितना है? बिहार को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बिहार के हम लोग एग्जाम देंगे ना। अरे बिहार के नहीं एग्जाम देंगे तो बिहार तो जानवे के सब चीज़ में पीछे है। पूछेगा सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे बीमारू राज्य बिहार, सबसे कम साक्षरता राज्य बिहार, तो सबसे कम वन। यहाँ ध्यान है। तो बिहार में वन जो है ना 7.1% है। ये तो बहुत कम है ना। कितना है? 7.1% है। होना चाहिए कितना? 33% होना चाहिए ना। तो 7.1% है। 7. तो बिहार में जो है वन का बहुत कम है। इसलिए नीतीश सरकार क्या कर रहा है? नीतीश सरकार सगरों वन अति पेड़ पौधा लगा रहा है ना। तो अब थोड़ा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दे। तो बिहार में जो है, बिहार में कुल कितना जिला है? सब जानता है 38 जिला है। कितना जिला है? जिसमें सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण है ना। और चंपारण से ही महात्मा गांधी क्या कहते हैं? अपना पहला सत्याग्रह शुरू। चंपारण से ही महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पता है तुम लोग को? और चंपारण में महात्मा गांधी कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल बुलाया था ना। तो बिहार में कुल 38 जिला है, इसमें 17 जिला में नहीं के बराबर वन है। नहीं के बराबर मतलब बहुत कम। नहीं के बराबर मतलब कौन चीज? बहुत कम। ऐसे मान लो तुम बोला 100 रुपया दो, तुम किसी पापा बोला 100 रुपया दो, पापा तुमको दो दिया 1 रुपया, तो नहीं बराबर है ना? नहीं बराबर। तो वही 17 जिला में नहीं के बराबर वन है। क्या है? नहीं के बराबर को बोलते हैं नैगिनी। क्या बोलते हैं? नैगिनी वन है। क्या है? यहाँ 17 जिला में मानो वन हैवे नहीं करता। वन हैवे कोई दिक्कत है यहाँ तक?
हम्म? अब यहाँ डाल दे वन को जो है ना, वन को जो है हम कितना भाग में बांटते हैं, तो वन को बांटते हैं 5 भाग में, ठीक है ना। एक वन जो होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं शंकुधारी वन। यहाँ जाने पहले भी बोलेंगे उसको पर्वतीय वन, क्या बोलेंगे, यानी पर्वत पर पाए जाने वाले वन को, जो पर्वत बहुत ऊंचा है तो उस पर भी वन होता है ना होता है, तो पर्वत पर पाए जाने वाले वन को पर्वतीय वन कहते हैं। क्या पर्वतीय वन कहते हैं। और पर्वतीय वन को ही बोलते हैं शंकुधारी, क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। शंकुधारी क्यों बोलते थे बताएंगे अभी। या इसी को बोलते हैं कोणधारी, क्या बोलते हैं, कोणधारी वन, क्या बोलते हैं, कोणधारी वन। क्यों बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत क्या है, तुम लोग जानता है कि हिमालय जो पर्वत है वो क्या बहुत ऊंचा है, और हिमालय पर्वत में जो सबसे ऊंचा चोटी वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। वो कितना ऊंचा है, तो वो ऊंचा है 8,848 मीटर, इतने ऊंचा है ना। यानी यहाँ से तुम बिहार जाएगा तो कितना किलोमीटर होता है, 5 किलोमीटर होता है ना, लेकिन ये 8 किलोमीटर लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, समझ जा। यानी 9 किलोमीटर तुम जमीन पर पैदल जाओ उसको खड़ा कर दो तो उतना ऊंचा कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अब बताइए, तो जब पर्वत इतना ज़्यादा ऊंचा है तो इस सब पर जो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई जब जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ठंडा होने लगता है ना, होता है, पता है ना। इसलिए तुम लोग देखता है कि पर्वत पर क्या जमा होता है, बर्फ जमा होता है। बर्फ क्यों जम गया, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर गर्मी घटता है, ठंडा, तो जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे धीरे धीरे ठंडा होते 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 माइनस में चल जाएगा टेम्परेचर। जैसे माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो वहाँ क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। अब बता, तो शंकुधारी मतलब समझा, शंकु कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो जब पर्वत पर जो वन होगा, पर्वत बहुत ऊंचा होता है, तो पर्वत पर वन यानी जहाँ पर बर्फ पड़ता है, ठीक है ना, तो पर्वत पर वन कैसा होता है, तो वहाँ पर जो वृक्ष होता है इस तरह होता है, शंकुधारी होता है। क्या होता है, शंकुधारी होता है। शंकुधारी क्यों होता है, क्योंकि सिंपल बता, तुम लोग मान लो कि जिस तरह आम हम लोग को होता है, ये डाले रम इधर चल गया, ये डाले रम इधर चल गया, 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 और ये सब बर्फा पड़ेगा तो क्या होगा, दबाई के मरियन जाएगा ना, मर जाएगा। अब मान लो वृक्ष इस तरह है, इस पर बर्फ पड़ेगा तो सर के नीचे चल जाएगा बर्फ, अगर ऐसा कोई नुकसान होगा। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में जो वन पाया था, जो ऊंचा पर्वत पर जो वन पाया था, जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ पाया था शंकुधारी वन या कोणधारी वन। शंकुधारी वन या शंकुधारी वन और कोणधारी वन भी क्या है, तो पर्वतीय वन के प्रकार है। पर्वतीय वन के पूछेगा शंकुधारी या कोणधारी वन कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ बर्फ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ पाया था शंकुधारी वन या कोणधारी वन। अगला होता है पर्णपाती वन। क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, पर्ण मतलब पत्ता, क्या होता है, पर्ण मतलब पत्ता, पर्ण मतलब, और पाती मतलब गिरा देना, पाती मतलब तब, तो वैसा वन जो पत्ता को अपना गिरा देता है, हर साल अपना पत्ता को, तो बता आप तुम लोग अपने बता दो, हम लोग के आसपास में जो पेड़ है वो कैसा है, पर्णपाती है कि कैसा है, और हर साल पत्ता गिराता है ना। तो हम लोग के आसपास जितना भी तुम लोग देख रहे, चाहे आम हो या शीशम हो या अमरूद हो या कोई भी पेड़ हो, वो सब क्या है, पर्णपाती, क्या है, पर्णपाती है, ठीक है ना। पर्णपाती वन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णपाती, यानी जो हर साल अपना पत्ता को गिरा देता है और फिर जब बसंत स्टार्ट होगा तो उसमें नया पत्ता आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं पर्णपाती वन, ठीक है ना। इसमें जितना तुम अगल बगल में जितना भी पेड़ देख रहा, चाहे आम का देखो या शीशम का देखो, ठीक है ना, या पीपल देखो, ठीक है ना, जितना भी लिख सकता है, जितना लिख सकता है, ठीक है ना, कटहल देखो तो लिखते जाओ जितना देख रहा है, सब क्या है, इसे पर्णपाती वन, क्या है, पर्णपाती वन है, ठीक है ना। अब बता तुम लोग अब सब लिख देसी में, तुम लोग समझ गए कि जितना आसपास से सब क्या है, पर्णपाती वन क्या है। अब ध्यान दें, पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा उपयोग कौन वन का होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग पर्वतीय वन का होता है कि पर्णपाती वन का होता है। और वन होता है उसको लिखा देते होता है चिरहरित। क्या होता है, चिरहरित वन, या इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक वन होता है उसको बोलते हैं मरुस्थलीय वन। क्या बोलते हैं, यानी मरुस्थल में जो कांटा झाड़ी उड़ी हो जाता है ना, उसको बोलते हैं मरुस्थलीय वन, ठीक है ना। और एक वन जो होता है उसको बोलते हैं ज्वारीय वन। क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन, या इसी को बोलते हैं, ज्वारीय वन को ही बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है ना। चलो मैंग्रोव बार में लिखेंगे, पहले लिख देते डेल्टाई, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टाई वन। तुम लोग बताए थे कि जहाँ नदी अपना पानी जाके समुद्र में गिराता है, वहाँ पर क्या करेगा, नदी जो बकोरले आया था उधर से, मटिया जो बकोरले आया था पूरा रास्ता से, अरे पहाड़ से निकलता है ना, मैदानी क्षेत्र में क्या कहता है, वो पूरा मट्टी को बकोरता है, और लास्ट जब समुद्र पर जाएगा तो क्या होगा, उसका मुँह समाप्त होगा, इस समुद्र में गिरेगा तो वहाँ क्या करेगा, मट्टी को बिछा देगा, तो मट्टी को जब नदी बिछा देता है उसी को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, तो डेल्टा कहाँ बन रहा है, समुद्र के किनारे बन रहा है, किसी को बोलेंगे समुद्री वन। क्या बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे डेल्टाई वन। क्या बोलेंगे। और यहाँ पर एक हो जाता है वनस्पति। क्या होता है, वनस्पति होता है, वनस्पति नमकीन पानी में होता है, तो समुद्र का पानी नमकीन है, तो जो वनस्पति हो गया उसको बोलते हैं मैंग्रोव। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं, जैसे इसको बोले थे मैंग्रोव वन। क्या बोले थे,
मैंग्रोव वन। अच्छा बता, ज्वारीय वन इसको क्या बोले थे? कि ज्वार कहाँ आता है, नदी में आता है कि समुद्र में आता है? जल्दी बता। ज्वार नदी में ज्वार आता है, पक्का ले ले। ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है, इसलिए इसको बोले थे ज्वारीय वन। क्या बोले थे? अब तुम लोग बता, इतना वन पढ़ा रही है, 5 वन पढ़ा दिए ना, 1 2 3 4 5 प्रकार के वन पढ़ा दिए ना। अब बता, ज़्यादा जो मतलब जो है मानव के उपयोगी वन कौन है? मानव का जल्दी बता। तो सिंपल बात है, ज़्यादा उपयोगी कौन है? ऊपरा वाला है। 2 नंबर वाला कौन है? पर्णपाती वन। क्या है? तुम लोग जितना भी टेबल बने या कुर्सी बने या पलंग बने या कुछ बना है, सब जो है पर्णपाती वन, यानी जो आम हो गया, पीपल हो गया, कटहल हो गया, शीशम हो गया, या जितना भी है लिप्टस हो गया, ठीक है ना, सब उसी का लकड़ी का यूज करते हैं ना। उसी का लकड़ी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका लकड़ी जो होता है पूरा एकदम मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत और कठोर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम किसका? पर्णपाती वन का ज़्यादा यूज करते हैं। बोलेगा मानव जीवन के लिए, ठीक है ना, मानव के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी वन कौन है? तो क्या बोलना है? पर्णपाती वन। क्या बोलना है? ये क्या है? मानव के लिए सबसे उपयोगी वन, मानव के लिए सबसे उपयोगी वन, सबसे उपयोगी। नहीं लिखना, इतना समझ जाना, ठीक है ना, जगह भी ना बच रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा चीर हरित किसे कहते हैं? चीर मतलब अस्थाई, चीर मतलब हरित मतलब हरा भरा, हरित मतलब यानी जो जिसका हरा भरा अस्थाई हो, यानी कभी उसका हरा भरा नष्ट ना होगा। इसमें क्या होता है? पर्णपाती वन में एक समय आएगा जब पूरा गर्मी करता है, तो उसमें क्या होता है? पूरा इसका पत्ता गिर जाता है, गिरता है ना। अब बसंत में फिर नया पत्ता आता है। लेकिन चीर हरित में क्या होगा? चीर हरित में पत्ता गिरबे नहीं करेगा, हमेशा हरा भरा, हमेशा। तो चीर मतलब अस्थाई, हरित मतलब हरा भरा, हरित मतलब तो वैसा वन जो हमेशा हरा भरा हो, उसे क्या बोलते हैं? चीर हरित। कैसे को बोलते हैं? सदाबहार, यानी हमेशा सदाबहार है, कभी पत्ता नहीं गिरा है, पत्ता नहीं तो क्या सदाबहार है। क्या है? अब तुम लोग बोलेगा चीर हरित वन या सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? जल्दी बता दे। हम लोग जहाँ पर हैं, यहाँ पर चीर हरित वन है, सदाबहार वन है ना, यहाँ पर पर्णपाती वन। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो सिंपल बात है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर पाया जाएगा चिरहरित वन या सदाबहार वन, ठीक है ना। और ये कभी काफ़ी घना होता है। जब ज़्यादा वर्षा होगा तो ज़्यादा पेड़ पौधा होगा, ज़्यादा पेड़ पौधा होगा, ज़्यादा घना होगा, तो क्या होता है? काफ़ी घना होता है, काफ़ी घना। इतना घना होता है कि जंगल में तुम घुस जाएगा तो नीचे तुमको सूर्य के प्रकाश मिलबे नहीं करेगा, सब ऊपर में रह जाएगा। किस पर? तो पेड़ पौधा सब लोग रोक लेगा सूर्य प्रकाश, और नीचे सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, नीचे सूर्य प्रकाश। अब तुम लोग बता दे, चिरहरित वन या सदाबहार वन जो होता है ये ज़्यादा लंबा होता है कि नाटा होता है? लंबा होता है। जल्दी बता। तो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है, यहाँ जान ले, लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश चाहिए। अब बताइए, जब मतलब जो यहाँ का पौधा जो रह गया निचुए में, वो बाढ़ नहीं, कैसे उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा? ना मिलेगा तो फिर भोजन बना पाएगा? जब भोजन नहीं बना पाएगा तो जिंदा रह पाएगा। तो इसलिए जिंदा इसको रहने के लिए भी क्या करता है? दौड़ता है ना ऊपर कि जल्दी जल्दी चल, सूर्य के प्रकाश लूटना है, सूर्य के प्रकाश को ऊपर जाएगा तो सूर्य प्रकाश को ले पाएगा। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है कि जो ऊपर जाएगा उसी को सूर्य प्रकाश मिलेगा। तो कंपटीशन के करने में सब क्या होता है? सब पेड़ पौधा बड़ा हो जाता है। कहाँ? चिरहरित वन या सदाबहार वन का। समझ आ गया? मरुस्थलीय वन किसे कहेंगे? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले वन को मरुस्थलीय वन कहते हैं। ज्वारीय वन किसे कहेंगे? या डेल्टाई वन किसे कहेंगे? या मैंग्रोव वन किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि समुद्र के किनारे, ठीक है ना, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन या डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन। अच्छा बता, भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन हाँ, तुम लोग पढ़ाए थे ना। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है ना। सुंदरबन, तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बता सुंदरबन डेल्टा की कहाँ पाया जाता है? कौन राज्य में पाया जाता है? बोलना पश्चिम बंगाल। क्या बोलना है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सुंदरबन डेल्टा जो है कौन नदी बनाता है? तो बनाता है गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्रा नदी। एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्रा, दोनों मिलकर बनाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बता, तुम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ना होगा? ऐसा मान लो तुम्हारा मान लो दादा है, तुम बोले कि मेरा दादा जो है रतनपुर का सबसे बड़ा आदमी है, मतलब बड़ा आदमी तो समझ रहा है, उमरिया में बड़ा है। उमरिया में क्या है? बड़ा है। उमरिया में जब रतनपुर में सबसे बड़ा हो गया तो तुम्हारा घर में सबसे बड़ा ना होगा? उसी प्रकार जब विश्व का सबसे बड़ा हो गया तो भारत का सबसे बड़ा ना होगा? तो भारत का सबसे बड़ा वन कौन है? सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन है। ऐसे में पाया जाता है मैंग्रोव वन। क्या पाया जाता है? समझ तुम लोग आ गया? इतना छाप जल्दी। चलिए यहाँ आगे देख। तो क्या बताए थे कि भारत के मध्य प्रदेश में, क्या बताए थे? भारत के मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक बताए थे ना, सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है। लेकिन पूछेंगे बता, मतलब सर्वाधिक वन है, लेकिन तुम लोग को पूछेंगे बता सर्वाधिक परसेंटेज में, सर्वाधिक परसेंटेज में किस राज्य में वन है? तुम लोग समझ रहे ना? समझ जैसे मान लो क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसको बोल दिया मध्य प्रदेश। तुम लोग परसेंटेज समझा रहे हैं। एगो है मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है,
मिजोरम की तुलना में मध्य प्रदेश क्या है, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश बड़ा है तो इसमें क्या है 1, इसमें क्या है, मान लो मध्य प्रदेश के इतना भाग में 1 है, इतना भाग में 1 है, मान लिया ना, मान लीजिए मध्य प्रदेश के चलो इतना भाग में 1 है, इतना भाग में इधर मान लिया क्या है 1 क्या है, लेकिन मिजोरम के मान लो कि इतना भाग में 1 है, इधर क्या है पूरा 1 है, क्या है पूरा, तो सबसे ज़्यादा 1 कहाँ है, इसके पास है, क्योंकि इसके पास जगह ज़्यादा है। लेकिन मिजोरम क्या है, छोटा है, लेकिन मिजोरम छोटा है, लेकिन मिजोरम के अधिकांश भाग में 1 है ना, इतने भाग में ना बन रहा है, इतना भाग में अधिकांश भाग में क्या 1 है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या निकलेगा, तो इतने जगह में ज़्यादा 1 है, इसको बोलेंगे सर्वाधिक परसेंटेज को, किसके पूछेंगे सर्वाधिक प्रतिशत में किस राज्य में 1 है, तो क्या बोलना है मध्य प्रदेश, सॉरी मिजोरम, क्या बोलना है सर्वाधिक 1 पूछेंगे तो बोलना है मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंटेज के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलना है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम में अधिकांश जगह में 1 है। हाँ जगह छोटा हो गया जिस कारण कस कम हो गया, लेकिन परसेंटेज के मामले में क्या ज़्यादा, परसेंटेज के मामले में क्या, जैसे मान लो तुम्हारा 1000 की परीक्षा हो, 1000 का एग्जाम हुआ ना, 1000 का एग्जाम हुआ 600 नंबर लाया, अरे वो किसी मान ले 500 का एग्जाम हुआ, वो 400 नंबर लाया, कितना लाया 400 नंबर लाया है ना, तो पूछेंगे सर्वाधिक अंक कौन लाया, तो ये लाया, यहाँ लाया ने, नहीं पूछेंगे परसेंटेज में किसका ज़्यादा है, तब निकाल 1000 के 600% निकाला, 500 के 400% निकाल, किसका ज़्यादा परसेंटेज निकलेगा, इसका निकल जाएगा 80% ना निकलेगा, और इसका कितना परसेंट निकलेगा, इसका निकलेगा 60% निकलेगा, तो परसेंटेज के मामले में ज़्यादा ना हो गया, समझा तुम लोग। उसी प्रकार परसेंटेज के मामले में कौन ज़्यादा है, मिजोरम कौन है, तो लिखेंगे पूछेंगे कि भारत में क्या पूछेंगे, इसी को समझाने के लिए तुम लोग को इतना एग्जाम्पल लेना पड़ा। भारत में सर्वाधिक परसेंटेज 1 वाला राज्य, तो किस क्या बोलेंगे मिजोरम, क्या बोलेंगे मिजोरम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा विश्व में बहुत सारा देश है ना, विश्व में बहुत सारा देश है जिसमें 193 देश का मान्यता मिलल है, ठीक है, तो बहुत सारा देश है, 30 में से सब अपना 1 लगाता होगा, तो सर्वाधिक 1 के विकास में अभी मतलब वर्तमान में सर्वाधिक 1 के विकास के कहाँ हो रहा था, सर्वाधिक 1 का विकास हो रहा है चीन में, कहाँ हो रहा है चीन में, और दूसरा नंबर में पूछे कौन है, दूसरा नंबर में भारत, दूसरा नंबर में कौन है, दूसरा नंबर में विकास सर्वाधिक 1 का कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर में चीन में हो रहा है ज़रा 1 का विकास, सेकेंड नंबर में कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, भारत में हो रहा है, ठीक है ना। अब यह ध्यान दे, 1 को प्रबंधन, 1 को संरक्षण, यानी 1 को बचाने के लिए संरक्षण करेंगे, तो 1 संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत में 1 को 3 भाग में बांटा, कितना भाग में बांटा है, तो 1 संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए वनों को 3 भाग में बांटा गया है, वनों को, तो पूछेगा 1 पर संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 1 को कितना भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में, 1 को 3 भाग में, कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में, जो पहला है उसको बोलते हैं संरक्षित 1, क्या बोलते हैं, जो पहला है उसको क्या बोलेंगे संरक्षित, क्या बोलेंगे संरक्षित, या बोलेंगे इसी को आरक्षित, क्या बोलेंगे, तो ट्रेन में तुम्हें नहीं सुनता है कि क्या आरक्षित है, यानी रिजर्व है, आरक्षित को क्या बोलते हैं, रिजर्व नहीं बोलते हैं, तो रिजर्व सीट होता है, तो रिजर्व सीट जब तुम्हारा होता है तो उसमें किसी को बैठने का अधिकार होता है, तुम ही बैठेगा, तुम्हारा मन है तो बैठा सकता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सुरक्षित 1, क्या बोलते हैं, किसके दृष्टि से हम बता रहे हैं, 1 के प्रकार पूछेंगे तो 5 प्रकार जो लिखा है तो वो बताना है, ना लिखा था कोनधारी शंकुधारी लिखाए थे ना, पर्णपाती लिखाए थे, चिरहरित लिखाए थे, सदाबहार लिखाए थे तब जब 1 के प्रकार पूछेंगे तो 5 बोलना है। लेकिन जब पूछेंगे 1 संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टि से, यानी 1 को संरक्षण करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, तो उसके दृष्टि से कितना भाग में बांटा गया, तो बोलना 3 भाग, कितना भाग में, एक होगा संरक्षित या आरक्षित 1, दूसरा होता है सुरक्षित या रक्षित, क्या होता है रक्षित 1, और तीसरा होता है अवर्गीकृत, यानी उसको को वर्ग में नहीं रखा है, अवर्गीकृत मतलब क्या, उसको वर्गीकृत ना किया गया, को वर्ग में ना रखा गया, तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत 1, क्या बोलते हैं अवर्गीकृत 1। आप जो संरक्षित या आरक्षित है, यानी आरक्षित मतलब रिजर्व, आरक्षित मतलब क्या है, इस तीनों होता है सरकार के अधीन, तीनों क्या होता है, तीनों होता है सरकार के अधीन, किसके अधीन, तो भारत सरकार के अधीन, भारत में भारत सरकार के अधीन होगा, तो सरकार के अधीन होता है। और ये संरक्षित या आरक्षित 1 जो है, इसमें किसी को नहीं तो लकड़ी काटने किसी को जाने का अधिकार नहीं होता है, यानी पूरा तरह से कंट्रोल होता है, पूरा तरह ये रिजर्व होता है, क्या होता है रिजर्व होता है, यानी आरक्षित होता है, इसमें ना तो लकड़ी तुमको काटने का अधिकार है, ना तो किसी के जाने का अधिकार है, ना तो इसमें शिकारी करने का, यानी शिकार उकार करने के लिए कोई ना जा सकता है, ठीक है ना, यानी किसी को इसे प्रवेश करने का क्या है, मना है, क्या है मना है। सुरक्षित या रक्षित 1 में क्या होगा, तो सुरक्षित या रक्षित 1 में क्या होगा, जो वहाँ का आदिवासी है, जनजाति है, उसको मतलब लकड़ी काटने के कोई अधिकार है, यानी वो आदिवासी
और जनजाति लोग को, आदिवासी और जनजाति, आदिवासी जनजाति समझता है जो जंगल वंगल में रहता है, ठीक है, तो उसको अधिकार रहता है, तुम लकड़ी उकड़ी काट सकता है, यहाँ पर खेत उत कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन कोई दूसरा लोग को ना है, कोई दूसरा लोग को। और यहाँ पर होता है सर, यहाँ पर सभी लोग मतलब जा सकता है, कहाँ, वो वर्गीकृत वन है, वर्गीकृत, तो सभी को यहाँ अधिकार था, सभी को अधिकार होता है। अब तुम लोग पूछेंगे भारत में जो है सर्वाधिक वन कौन है, सर्वाधिक वन ये है कि ये है कि ये है, तो सर्वाधिक है 1 नंबर वाला कौन है, ये है कितना 54%, कितना है 54%, कितना है। और जो सुरक्षित या रक्षित वन है ये है 29%, कितना है 29%। और ये जो है कितना है, यह 17% ना होगा, 29 कितना होगा, जोड़ ले, जितना बचेगा 100% कुल होता है, कुल कितना होता है 100% होता है, तो जोड़ ले, तीनों मिलकर 100% पूर रहा है, जोड़ के देख ले पूर रहा है ना, समझ गया, इतना कोई दिक्कत है। तो बोलेगा कौन सा वन में, ठीक है ना, कौन सा वन में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करना या लकड़ी काटना शिकार का पूरा मना ही रहता है, तो कौन बोलना है, संरक्षित वन या आरक्षित वन, संरक्षित वन या आरक्षित वन, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बता रहे हैं आप। हाँ 54% तो लिख दीजिए फिर 54% हो गया ना। अब तुम लोग ध्यान दो, भारत में जो है, यहाँ ध्यान दो, भारत में जो है 1970 ईस्वी में, कब 1970 ईस्वी में, जैसे बहुत सारा जीव है क्या हो रहा है, संकटग्रस्त है, बहुत सारा जीव क्या रहा है, विलुप्त हो रहा है। तुम लोग पहले क्या रहता, पहले देखता था रोडवा पर हम चिड़िया पूरा भरा रहता था, बोरे बोरे रहता था ना, तो धीरे धीरे विलुप्त ना हो गया। तो नदी उदी जाता हुआ तो हम पूरा जो है वहाँ पर गीद उद चील उल देखता था, लेकिन अब देखने को मिलता है। तो जो जीव विलुप्त हो रहा है, जो जीव विलुप्त हो रहा है, तो 1970 ईस्वी में विलुप्त होने वाले, विलुप्त या संकटग्रस्त, यानी जो संकट में है क्या है, तो विलुप्त या संकटग्रस्त, यानी विलुप्त या संकटग्रस्त होने वाले प्रजाति के लिए, होने वाले प्रजाति के लिए, यानी कौन कौन विलुप्त हो रहा है प्रजाति, कौन विलुप्त प्रजाति हो गया, कौन सा प्रजाति है, मतलब कौन सा जीव जंतु का प्रजाति है जो संकट की स्थिति में, यानी वो विलुप्त होने वाला है, विलुप्त होने वाला है। तो 1970 ईस्वी में विलुप्त या संकटग्रस्त होने वाले प्रजाति के लिए, ठीक है ना, हर साल एगो रिपोर्ट देता है, क्या रहता है, हर साल रिपोर्ट देता है कौन सा विलुप्त हो गया है, कौन सा संकटग्रस्त है, क्या, क्योंकि उसका हम संरक्षण कर सकें, जो विलुप्त हो रहा है उसको क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें, उसको बचा सकें, क्योंकि सब जीव जंतु में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसके लिए एगो रिपोर्ट देता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक, रेड डाटा। तो तुम लोग क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि बता रेड डाटा बुक क्या है, तो बोलना है विलुप्त या संकटग्रस्त, विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों के रिपोर्ट है, क्या है, रिपोर्ट है। तो जब पता चल जाता है कि इसमें देखें यहाँ पे दे देगा कि रेड डाटा बुक में लिख देगा कि ये प्रजाति क्या है, विलुप्त हो गया है, ये प्रजाति क्या है, संकटग्रस्त में है, तो क्या करेगा, तो सरकार उसको क्या करेगा, उसको संरक्षण प्रदान करेगा, संकटग्रस्त प्रजाति है जो विलुप्त प्रजाति उसको क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। तो रेड डाटा बुक में किसका प्रकाशन किया जाता है, तो विलुप्त होने वाला या संकटग्रस्त होने वाला प्रजाति का प्रकाशन किया जाता है। कोई दिक्कत है, कब से हो रहा है, तो 1970 ईस्वी से, 1970। और वन्य जीव संरक्षण, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक अधिनियम बनाया, अधिनियम बोले तो कानून, अधिनियम बोले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या बोल रहे हैं। तो पूछेगा तुम लोग क्वेश्चन आएगा बता कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम बोले तो कानून, ठीक है ना, कब लागू हुआ, तो बोला 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। लेकिन तुम लोग को पूछेगा यार याद है, भारत में पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण कैसे रहेगा, पर्यावरण संरक्षण कैसे रहेगा, जब पेड़ पौधा बचेगा तभी ना रहेगा। तो भारत में पर्यावरण का संरक्षण के लिए, भारत में पर्यावरण का संरक्षण के लिए एगो बोर्ड बनाया, क्या बनाया, तो बनाया था राष्ट्रीय वन नीति बनाया, क्या बनाया, राष्ट्रीय वन नीति। तुम लोग को जब जल संसाधन पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाया था तुम लोग को क्या, राष्ट्रीय जल नीति पढ़ाया था ना। अभी वन पढ़ा रहे तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति बनाया। तो तुम लोग क्वेश्चन आएगा बता कि राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब हुआ, तो बोलना 1952 ईस्वी में, क्या बोलना, क्वेश्चन आएगा बता कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब हुआ, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में ही राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया। पूछेगा बता भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 1952 में किया गया, 1952 में। अब तुम लोग बताओ जो संकटग्रस्त प्रजाति है या जो विलुप्त प्रजाति है उसको संरक्षण के लिए या उसका एक रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किसका रिपोर्ट है, तो विलुप्त प्रजाति का रिपोर्ट है, विलुप्त प्रजाति का। ये तो जीव के लिए हो गया, लेकिन हम बोलेंगे बता कि पेड़ पौधा भी तो विलुप्त हो रहा है ना,
कुछ पेड़ पौधा तुम्हें पहले देखता होगा लेकिन अब नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। तो जो पेड़ पौधा विलुप्त हो रहा है उसके लिए कौन रिपोर्ट आता है? तो उसके लिए देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं पेड़ पौधा, किसके लिए हम बोल रहे हैं? पेड़ पौधा अगर विलुप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी हर साल क्या आता है? रिपोर्ट। क्या आता है? विलुप्त के लिए जो रिपोर्ट आता है वो किसमें आता है? तो उसके लिए जो रिपोर्ट आएगा वो आता है ग्रीन बुक में। किसमें आता है? तो उसका नाम है ग्रीन बुक। क्या है? ग्रीन बुक है। समझा तुम लोग? क्या बोलना है? तो पेड़ पौधा के लिए बोलेगा तो ग्रीन बुक, जीव जंतु के लिए बोलेगा तो क्या बोलना है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, कुछ हम पढ़ते हैं उपचार के बारे में। पेड़ पौधा से क्या प्राप्त होता है? औषधि प्राप्त होता है, पता है ना? तो तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा, बता कि भारत में आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद समझता है, पतंजलि जितना भी सामान है सब क्या आयुर्वेदिक होता है ना? जड़ी बूटी जो बनता है उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक। क्या बोलते हैं? तो भारत में आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो बोलना चरक। क्या बोलना? चरक। चरक उन्हें समझना कि पूरा गोर है, नहीं पता तुम चरक है, तुमने समझना। चरक क्या था? एक मतलब आयुर्वेदिक शास्त्री था, चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था। तो चरक को माना था, किसको माना जाता है? चरक को। और चरक एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? पूछेगा चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बोलना है चरक बोलना है। क्या बोलना है? चरक बोलना है, ठीक है ना? अब तुम लोग को बताते हैं, देखिए यहाँ पर हिमालय में एगो पेड़ मिलता है जिसको बोलते हैं हिमालय यब। क्या बोलते हैं? हिमालय यब। यानी हिमालय में एक औषधि मिलता है जिसको बोलते हैं हिमालय यब। हिमालय यब औषधि, हिमालय यब औषधि। और इससे जो हमको प्राप्त होता है ना, ये हिमालय यब औषधि से हमको हम बनाते हैं, जो दवा बनाते हैं, जो हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टैक्सोल। क्या बोलते हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना? टैक्सोल क्या है? और टैक्सोल का जो उपचार क्या होता है? तो टैक्सोल का उपचार क्या होता है? कैंसर के उपचार में। तो बोलेगा बेटा टैक्सोल नामक औषधि का, क्या बोलेगा? टैक्सोल नामक औषधि का उपचार कौन सा बीमारी में किया जाता है? तो क्या बोलना है? कैंसर बीमारी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो पूछा है कौन सा औषधि का उपचार हम कैंसर उपयोग में करते हैं, कैंसर का उपचार में करते हैं? तो क्या बोलना है? कैंसर। तो बोलना टैक्सोल। क्या बोलना है? कैंसर का उपचार में, कैंसर का। पूछेगा क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को बताया कि टैक्सोल नामक जो औषधि है कौन सा पौधा से कौन सा पेड़ पौधा से प्राप्त होता है? तो बोलना है हिमालय यब। भवन है यब, यो वो यब, हिमालय यब से। अब देखें यहाँ पर मलेरिया होता है ना हम लोग का, कौन मच्छर काटता है? मादा एनाफेलिस मच्छर काटा तो क्या होता है? मलेरिया। क्या होता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कौन औषधि है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो मलेरिया का उपचार, क्या बोल रहे हैं? मलेरिया का उपचार के लिए जो औषधि है ना वो प्राप्त होता है किससे? तो प्राप्त होता है कुनेन के वृक्ष से। कुनेन से किससे? कुनेन के छाल से, कुनेन के छाल से, ठीक है ना? और उसको बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं? सिनकोना। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मलेरिया के उपचार में कौन सा आया है? तो बोलना है कुनेन। कुनेन नहीं रहेगा तो बोलना है सिनकोना, कि कुनेन के छाल को ही बोलते हैं क्या? सिनकोना। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? तो मलेरिया का उपचार किसका हो गया? सिनकोना। किसका हो गया? ठीक है ना? उसी प्रकार बोलेगा तुम्हारा मतलब देखता है ना दर्द दूर होता है बहुत, तो कौन औषधि खा लेंगे कि दर्द हमको देखता है तुम लोग, दर्द किसी को हो रहा है तो सुइया दे देता है, तो दर्द कुछ देर के लिए ना होता है ना? उस प्रकार हम कौन सा औषधि खा लें जिससे हमको दर्द ना हो? दर्द निवारक औषधि। हम क्या लिख रहे हैं? दर्द निवारक औषधि का नाम क्या है? दर्द निवारक औषधि का नाम क्या है? तो क्या बोलना है? तो दर्द निवारक औषधि का नाम बताना है क्या है? तो मार्फिन। क्या है? मार्फिन है। क्या है? तो दर्द निवारक औषधि का नाम है मार्फिन। क्या है? तो बता, तूने पूछा कि कैंसर का उपचार में किसका यूज करते हैं? तो बोलना टैक्सोल। किसका करते हैं? टैक्सोल। किससे प्राप्त होता है? तो हिमालय यब से। हिमालय यब से। मलेरिया के उपचार में किसका यूज करते हैं? कुनेन को। कुनेन से जो प्राप्त होता है, छाल से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं? सिनकोना बोलते हैं। दर्द निवारक औषधि के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो मार्फिन का। किसका करते हैं? मार्फिन का, ठीक है ना? और हम बताते हैं कि भारत में जो है मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। ये क्वेश्चन बार बार इतना हल्का है लेकिन लिख के देता है, मयूर लिख देता है, लिख देगा मयूर, लिख देगा तोता, लिख देगा कबूतर, लिख देगा। तो क्या मानना है? मयूर यानी मोर, मयूर यानी तो यहाँ ध्यान दे, जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पढ़ रहे हैं तो लोग बताए थे ना कि टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर को संरक्षण के लिए, टाइगर को संरक्षण के लिए क्या चलाया गया? तो टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया गया टाइगर प्रोजेक्ट। क्या चलाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुआ? तो 1973 में, 1973 में, ठीक है ना? 1973 में शुरू हुआ। लेकिन तुम्हें पूछा बता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? लिख देते हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है ना? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन संस्कृत में इसको बोलते हैं मयूर। क्या बोलते हैं? तो मयूर लिख देता है। क्या लिख देता है? क्या स्टूडेंट क्या कंफ्यूज? तो तुम तोता मार के आ जाना, ठीक है ना? क्या मारना है? मयूर। क्या मारना है? और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है?
बोलिया भारत का राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन तुम लोग देखता है ना, हाँ भैया जलीय जीव। जो डॉल्फिन जो होता है ना, होता है अंधा। क्या होता है? उसका आँख ना होता है, ठीक है ना, आँख रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो डॉल्फिन क्या होता है? अंधा। क्या होता है? अंधा होता है। तो डॉल्फिन होता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। और तुमने पूछा कि डॉल्फिन सिर्फ भारत में मिलता है, कोई भी देश में चल जा, कोई भी देश में डॉल्फिन नहीं मिलेगा। डॉल्फिन कहाँ मिलता है? सिर्फ भारत में मिलता है। और भारत में भी कौन नदी में? तो गंगा नदी में। कौन नदी में? तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है, बता, पूछेगा तुमको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बता कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो क्या बोलना है? डॉल्फिन। क्या बोलना है? डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? तो गंगा नदी में। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी और बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में, क्योंकि भागलपुर से भी नदी गुजरती है, गंगा नदी नहीं गुजरती है, तो बिहार के भागलपुर में, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ डॉल्फिन के बारे में, क्या लिखना है कि डॉल्फिन एकमात्र जीव है, डॉल्फिन एकमात्र जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। डॉल्फिन एकमात्र जीव है जो सिर्फ दिखाई दे रहा है मोबाइल में ही, भारत में पाया जाता है, पाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो कहाँ डॉल्फिन सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में। कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान दे। अब हम चलो कुछ नया हटेगा, झूठो कहूँ क्या कहेगा, जल्दी जल्दी तुम इतना कर, कुछ और बताएंगे खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, CRT पढ़ा रहे हैं। आज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी जगह मतलब पढ़ाना, जो साइंस तो खत्म हो गया है, SST में बहुत सी पढ़ाना बाकी है, इसलिए जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब तो अभी हम क्या पढ़ाते हैं कि संरक्षित वन में क्या होता है? किसी सबको मना होता है, सबको मना, तो नहीं तो मालूम लकड़ी काट सकता है, तो वो शिकार के लिए जा सकता है, बताया थे ना। सब कुछ मना होता है, सब कुछ क्या होता है? तो बताओ, तुमने पूछा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन यानी आरक्षित वन और सुरक्षित वन यानी रक्षित वन कौन राज्य में होगा? तो सबसे ज़्यादा जहाँ वन होगा वही ना, यानी मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? भारत में। क्या लिखेंगे? भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक संरक्षित को ही बोलते हैं क्या? आरक्षित नहीं बोलते हैं, आरक्षित बोलते हैं। एवं सुरक्षित को ही क्या बोले थे? इसी को बोले थे रक्षित वन। क्या बोले थे? रक्षित वन। किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में? तो किस राज्य में पाया जाता है? तो हो जाएगा क्या? किस राज्य में पाया जाता है? तो होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है ना, तो मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश, या इसी को बोलते हैं MP। M मतलब मध्य, P मतलब प्रदेश। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दे। अब दो तुम लोग का टर्म सीखना है। एक वो होता है इन सीटू। क्या होता है? इन सीटू, ठीक है। और एक होता है एक्स सीटू। क्या होता है? एक्स सीटू, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि इन सीटू किसे कहते हैं और एक्स सीटू किसे कहते हैं। यहाँ ध्यान दे। अब बताते हैं ना कि कितना जीव होता है जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। बताया था ना, विलुप्त हो रहा है या क्या? संकटग्रस्त कोई जीव है, यानी वो समाप्त होने वाला है, तो उसको बोलते हैं संकटग्रस्त। क्या बोलते हैं? तो वो जीव को हमको संरक्षण करना है। तो संरक्षण दो तरह से होता है, क्योंकि जो जीव संकट में है उसको क्या करना है? संरक्षण करना है ना, उसको बचाना है ना। तो दो तरह से होता है। कितना तरह से होता है? एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। क्या होता है? एक्स सीटू, ठीक है ना। तो इन सीटू किसको कहेंगे? जब संकटग्रस्त जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में, यानी मान लो कि जंगल में है, प्राकृतिक आवास क्या होता है? जंगल होगा। प्राकृतिक में समझ रहा है, जो हम लोग ने बनाया, जो प्रकृति द्वारा खुद बना, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? तो जब कोई जीव मान लो कि देख लें कि संकट में है, ठीक है ना, तो संकटग्रस्त जीव को, संकटग्रस्त या विलुप्त जीव यानी विलुप्त होने वाला है, क्या होने वाला है? तो विलुप्त जीव को उसको हमको सुरक्षा कर रहा है, तो उसका जंगले में कर रहा है, यानी उसका प्राकृतिक आवास में कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? इन सीटू। क्या बोलेंगे? यानी जब संकटग्रस्त जीव या विलुप्त जीव का संरक्षण या मान लो बीमार पड़ गया तो उसका उपचार करेंगे। तो उपचार, क्या? उपचार, संरक्षण या उपचार उसी के प्राकृतिक आवास में, उसी के प्राकृतिक आवास बोले तो जंगल, प्राकृतिक आवास क्या आवास है? जंगल होगा। तो उसी का प्राकृतिक आवास में किया जाता है, प्राकृतिक आवास में किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इन सीटू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे इन सीटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सीटू कहते हैं। समझ आ गया? तो बता दें एक्स सीटू किसे कहेंगे? इन मतलब अंदर, तो किसके अंदर? तो जंगले के अंदर। तो इन सीटू हो गया। एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब अब जंगल से बाहर उसको ले चले जाएंगे जीव को, ठीक है ना। और वहाँ ले जाके उसको क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, उसको उपचार करेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। क्या बोलेंगे? अब तुम बोलेगा जंगल से बाहर कहाँ ले जाएंगे? अपना घर ले चलाएंगे।
हाँ, तो उसके लिए बना क्या होता है, उसके लिए बना होता है चिड़ियाघर को, नहीं बना होता है ना। तो जंगल से बाहर, तो यानी यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ बोलेंगे लिखेंगे संकटग्रस्त, क्या लिखेंगे, संकटग्रस्त या विलुप्त जीव को संरक्षण या उपचार के लिए, संरक्षण या उपचार के लिए, ठीक है ना, के लिए उसे प्राकृतिक आवास से, उसे प्राकृतिक आवास से अलग कर के जहाँ उपचार किया जाता है, या जहाँ संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्स-सिटू, क्या कहते हैं, एक्स-सिटू कहते हैं। आप बोलेगा कहाँ करते हैं, तो अपना घर आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए होता है क्या, उसके लिए होता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, इसी को बोलते हैं चिड़ियाघर, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा था, चिड़ियाघर बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कृत्रिम होता है, यानी सरकारी खुद बनाता है, सरकारी, मान लो जंगल है, जंगल को घेर दिया, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, वहाँ पर जितना भी जीव है, जो संरक्षण है, जो विलुप्त हो रहा है, जो संकटग्रस्त है, उसे क्या करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो अगर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, एक होता है क्या, यहाँ ध्यान दे, एक होता है तुम्हारा अभयारण्य, क्या होता है, अभयारण्य, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है जैव मंडल, क्या होता है, जैव मंडल। सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है जैव मंडल। क्या होता है, जैव मंडल के अंदर आएगा अभयारण्य, क्या आएगा, और अभयारण्य के अंदर आएगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी मान लो क्या है, यहाँ पर हम बना लेते पिक्चर, जैसे मान लो क्या है, जैव मंडल, क्या है, तो जैव मंडल के अंदर आएगा अभयारण्य, क्या आएगा, और अभयारण्य के अंदर कहीं पर मतलब बहुत ज़्यादा, मान लो कि बहुत ज़्यादा जीव जंतु रह रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घना है, तो उसको कर देगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर देगा, राष्ट्रीय उद्यान। समझ आ गया ना। तो बता, एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है लगभग 104 है, कितना है, अभी बढ़ते भी रहता है, कोई सरकार धीरे किसी को घोषित करते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ठीक है ना, घटेगा नहीं, लगभग बढ़वे करेगा, क्या होगा, बढ़वे करेगा। तो लेकिन तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि बता, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, जल्दी बता दे, क्योंकि बिहार का एग्जाम देंगे तो बिहार का नाम पूछेगा। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है, पटना में, जल्दी बता। संजय गांधी ना पढ़ाए थे तुम लोग को, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या उसी को बोलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बोलेगा, पटना, क्या बोलेगा, पटना में है, ठीक है ना, बिहार में एकमात्र है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो एक्स-सिटू के अंतर्गत कितना आ गए थे, तीनों आ गए, कोई दिक्कत है। तो चैप्टर हुआ खलास, क्या हुआ, खलास हुआ। तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते, जल्दी बता पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, चलिए बता, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, वन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वन को कहा जाता है। बता, विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये सब ले लगा पक्का बोल, रूस में। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ पर है, मिजोरम में, बताए थे ना। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश होगा ना, होगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब से किया गया, सब यहाँ देखे लग लेगा, पहले मिनट बोल। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कहाँ से कब किया गया, 1973 में, 1900। राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब किया गया, अरे भूलो जल्दी बता, राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब किया गया, 1952। और राष्ट्रीय वन नीति के तहत ही भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया, कब, 1952 में, बताए थे ना। तुम लोग बताए थे 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, लिखना बानर बंदर लिख रहे, अब रहेगा क्या होगा, 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में संकटग्रस्त एवं विलुप्त होने वाले प्रजाति का एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है हर वर्ष। वो कौन बुक में करता है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में होता है, ठीक है ना। और जो साधारण होता है, बताते हैं ना कि वो साधारण पेड़ पौधा होता है, जो पेड़ पौधा विलुप्त होने वाला वो साधारण है, ठीक है ना। उसका जो प्रकाशन होता है कहाँ होता है, ग्रीन बुक में। कहाँ होता है, ग्रीन बुक में होता है, बता चुके हैं ना। फिर तुम लोग को बताना है, बता कि कैंसर का उपचार में किसका यूज करते हैं, पहले बोल तुम लोग, यहाँ देख के बोलता है, किसका, टैक्सोल का। किसका, अच्छा, टैक्सोल जब प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, कौन वृक्ष से प्राप्त होता है, हिमालय यब, यानी यब वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हिमालय यब। क्या बोलते हैं, बता। मलेरिया के उपचार में किसका यूज करते हैं, कुनेन का। किसका, और कुनेन से जो हम औषधि बनाएंगे उसको बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। बताना, दर्द निवारक औषधि के रूप में किसका यूज करते हैं, मार्फिया नगरा, मार्फिन। किसका करते हैं, मार्फिन। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। कौन है, बता तुम लोग की, बता
भारत में एकमात्र थी कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? जलीय जीव। डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन है। कोई दिक्कत है? जल्दी बता। अति बता। अति संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? पटना में। पटना में। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी बता। कहते थे पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से कितना % क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 33%। 33%। कैसे को बोलेंगे? 1/3। क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। बता 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना % क्षेत्र पर वन था? चलिए बता। 19.27। बंद कर दे, नहीं तो बोल दे। 19.27। 19.27%। 19.27। बिहार में कितना % पर वन है? बिहार में 7.1। 7. इसी तरह याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना? चैप्टर खलास हुआ, तुम लोग लिखो।